बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 4.2 में क्लास 10 के मुतालिक है। इसी एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास मौजूद है। इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारे पास किस पोजीशन में आता है। सवाल क्या है कि रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। हमारे पास ये सिंगल फ्रैक्शन में है, हमने इसको कन्वर्ट करना है पार्शियल फ्रैक्शन में, पार्ट के फ्रैक्शन में। इस तरह सवाल आने से पहले आपने दो काम करने हैं। क्या काम करना है? पहला देखना है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं है। तो जब हम प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे चेक करेंगे कि ऊपर x की वैल्यू छोटी होनी चाहिए, नीचे x की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। अब ऊपर अगर हम देखें तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 3 आ रही है, नीचे x की वैल्यू क्या है, 2 है। तो इसका मतलब क्या है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए यहाँ पर मैं लिखूँगा, हम लिखेंगे इट इज़ एन इम्प्रॉपर। ये चीज़ें आपने लाजमी लिखनी है। इट इज़ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कन्वर्ट इट इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन। अब ये हमने क्या लिखा है कि भाई ये जो हमारे पास सवाल है ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। अब उसका प्रोसेस क्या है, काफ़ी आसान है। सबसे पहले हम लिखेंगे x का क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8। एक दफ़ा फिर से हमने सवाल लिखा, नीचे वैल्यूज़ हमारे पास क्या है, x प्लस 4 होल का स्क्वायर, नीचे क्या है x माइनस 5, ये हमने लिखा। अब आपने क्या करना है, इस वाले हिस्से पे ध्यान देना है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी होल का स्क्वायर। तो हम इनको एक रेफरेंस देंगे कि भाई हमें एक बात मालूम है। वो बात क्या है कि a प्लस बी होल का स्क्वायर अगर हमारे पास आ जाए तो हम ये इसको इस फार्मूले के बराबर लेते हैं, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले हिस्से को हमने इसमें कन्वर्ट कर देना है। तो कन्वर्ट करते हैं, देखते हैं क्या आता है हमारे पास। मैं लिखूँगा x का क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8, ठीक है, ये हमने लिखा। नीचे चलते हैं, अब नीचे क्या आएगा, a का स्क्वायर, a हमारे पास क्या है x, तो x का स्क्वायर प्लस लिखेंगे 2 फार्मूले का, a हमारे पास क्या है x, b है, b हमारे पास क्या है 4 है, फिर प्लस है b का स्क्वायर, b हमारे पास क्या है 4 का स्क्वायर, ये हमने लिखा। आगे हमारे पास क्या है x माइनस 5, ये हमने लिख दिया टोटल। अब ये आगे सॉल्व हो रहा है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या है, x का क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8, ये वैल्यू आई हमारे पास। अब नीचे वाले हिस्से को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। x का स्क्वायर प्लस 2 4 जार 8 जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा 8x प्लस 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 4 जार 16, ठीक है, क्या होता है 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 16 ही आता है। आगे चलते हैं, क्या है हमारे पास x माइनस 5 इस शक्ल में। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस तमाम ब्रैकेट को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे होगा, पहले इस वैल्यू को तमाम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर इस वैल्यू को तमाम के साथ मल्टीप्लाई, फिर इस वैल्यू को तमाम के साथ। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारे पास किस फॉर्म में आता है। क्या है, x का क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8, ठीक है, ये हमने लिखा। अब नीचे देखते हैं क्या बनता है हमारे पास। सबसे पहले देखिए, x का स्क्वायर जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा क्या आएगा, x का क्यूब। आगे चलते हैं, प्लस माइनस माइनस, x का स्क्वायर जब 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा 5x का स्क्वायर ही आएगा। आगे चलते हैं, अब ये 8x तमाम के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस 8x जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा 8x का स्क्वायर आएगा। 8 प्लस माइनस माइनस, 8x जब 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा 40, 8 5 जार 40, साथ में क्या है x। अब 16 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस 16x आ रहा है हमारे पास। आगे चलते हैं, 16x प्लस माइनस माइनस 16 जब 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आएगा 125। एक दफ़ा कैलकुलेटर से चेक करता हूँ, नहीं 125 नहीं आएगा। क्या है हमारे पास 16 मल्टीप्लाई बाय 5, क्या आ रहा है 80 ही आ रहा है। क्या है 80, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 80। तो तमाम वैल्यूज़ को अब हम आपस में ऐड करेंगे, x का क्यूब वाले x का क्यूब के साथ, स्क्वायर वाले स्क्वायर के साथ, तमाम को सॉल्व करते हैं। क्या है, ऊपर x का क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8, ये हमारे पास क्या है ऊपर वाला हिस्सा है। नीचे देखते हैं हमारे पास क्या है, x का क्यूब एक ही है और दूसरा हमारे पास नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे x का क्यूब ही लिखेंगे। आगे चलते हैं,
एक एक्स का स्क्वायर ये रहा, एक एक्स का स्क्वायर ये रहा। 8x का स्क्वायर में से 5x का स्क्वायर कैंसिल हुआ तो हमारे पास क्या बचेगा, प्लस 3x का स्क्वायर ही बचेगा। -40x में से जब 16x कैंसिल हुए तो हमारे पास क्या आएगा, -24x आएगा। नीचे हमारे पास और क्या बचा, -80 सिंगल है, इसको हमने सेम एज इट इज़ लिख लिया। तो तमाम वैल्यूज़ को सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये इस शक्ल में आया। अब यहाँ तक आने के बाद देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, बाय डिवीजन। अब हम क्या करवाएंगे, डिवीजन करवाएंगे। डिवीजन काफ़ी आसान है, हमने एक्सरसाइज 4.1 में भी किया था, ठीक है। सिंपल डिवीजन है, कोई इसमें ऐसा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। तो हम लिखेंगे, अब डिवीजन कैसे होगा, जो ऊपर वाली वैल्यू है उसको हम अंदर लिखेंगे, ऊपर वाली वैल्यू अंदर आ जाएगी। क्या है हमारे पास, x का क्यूब प्लस 8x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस क्या है 8 है। अब जो नीचे वाली वैल्यू है उसको बाहर लिखेंगे, क्या है x का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर माइनस 24x माइनस 80, ये रहा हमने लिखा। अब क्या होगा, हमने इस डिवीजन में, आपका मैं मेथड समझा दूं, हमने यहाँ पर ऐसी एक वैल्यू लिखनी है जो इसके साथ, पहली वाली के साथ मल्टीप्लाई हो जाए और ये वाली वैल्यू हमारे पास बन जाए। इस डिवीजन में याद रखिए जो पहला वैल्यू होगा वो लाजमी कैंसिल होना चाहिए, बकाया वैल्यूज़ कैंसिल हो या ना हो उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर हम ऐसी वैल्यू लिखेंगे जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए और सेम पहला रकम ही आ जाए हमारे पास। x का क्यूब तो पहले से मौजूद है तो हम 1 लिख लेते हैं। अब ये जो 1 है तमाम के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, मगर जो पहली वैल्यू है वो सेम आनी चाहिए। 1 जब x क्यूब के साथ मल्टीप्लाई होगा क्या आएगा, x का क्यूब ही आएगा। अब पहला तो हमारे पास हो गया, अब तमाम इसके साथ अलग अलग मल्टीप्लाई होंगे। 3x का स्क्वायर जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 3x का स्क्वायर ही आएगा, माइनस प्लस माइनस। 24x जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 24x ही आएगा, माइनस प्लस माइनस। 80 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 80 ही आएगा। यहाँ तक आने के बाद अब क्या होगा, साइन चेंज होंगे, जो पॉजिटिव है नेगेटिव बन जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव बन जाएंगे। तमाम साइन चेंज हुए, ठीक है हमारे पास। अब क्या है, कैंसिलेशन। x का क्यूब पॉजिटिव, x का क्यूब नेगेटिव, x के क्यूब के साथ क्या हुआ, कैंसिल हुआ। आगे देखते हैं हमारे पास वैल्यूज़ क्या हैं, इसको मैं ब्लू से लिख लेता हूँ। वैल्यूज चेक करते हैं हमारे पास क्या है, -3x में से 1, -3x में से 2x गए तो हमारे पास -x का स्क्वायर बच गया। 24 में से 7 ऐड कर दे तो हमारे पास क्या बनेगा, 31x। आगे चलते हैं, 80 में जब 80 में जब 8 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 88 ही आएगा। अब ये वैल्यूज़ हमारे पास आई। यहाँ इससे आगे हमने सॉल्व नहीं करना। यहाँ तक आने के बाद एक बात आपने समझनी है, अब वैल्यूज़ को हमने शिफ्ट करना है, ठीक है। देखें कैसे शिफ्ट होगी, ये वाली वैल्यू जो है वो यहाँ आ जाएगी, जो ऊपर वाली वैल्यू है वो साइड पे आ जाएगी, जो साइड वाली वैल्यू है वो हमारे पास नीचे चली जाएगी। ये लाइंस आपके समझाने के लिए आप कॉपी में अपने पेंसिल से लगा ले ताकि आपको समझ आ जाए। इस तरह की डिवीजन में ये वैल्यूज़ इस तरह लिखी जाएंगी, ठीक है। अब हम इस वैल्यूज़ को लिखेंगे। यहाँ पर देखिए हम वैल्यूज़ लिखेंगे, सबसे पहले हम इस वाले साइड के लिखेंगे। क्या था हमारे पास, हम लिखेंगे x का क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8, ठीक है। ये वाला नीचे इसके क्या है हमारे पास, सवाल जो था फिर से हम लिख रहे हैं, x प्लस 4 है, होल का स्क्वायर x माइनस 5 है। ये हमने तमाम लिखा, ठीक है। अब इसको जब हमने सोल्व किया, ये तमाम जब हमने सोल्व किया तो हमारे पास ये साइड आया, ठीक है। हम लिखेंगे, अब 1 साइड पे आ जाएगा तो हम 1 लिखेंगे और इसको प्लस में लिखेंगे। 1 जो था वो साइड में आ जाएगा और इसको हम प्लस में लिखेंगे। बकाया रकम, ये जो नीचे वाली रकम है ऊपर चली जाएगी, क्या आएगा, -x का स्क्वायर प्लस 31x प्लस 88, ठीक है। नीचे देखें, नीचे हमारे पास क्या आएगा, x का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर माइनस 24x माइनस 80, ये हमारे पास आया, ठीक है। ये हमने क्या किया, ये हमारे पास सवाल का हिस्सा था, ये हमारे पास क्या था, सवाल था। इस सवाल को तमाम जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ये हिस्सा आया। तो ये हिस्सा जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ये वाला हिस्सा आया। अब यहाँ पर हमने एक और चेंज करना है, उस चेंज को देखें हम क्या करेंगे, क्या होगा। यहाँ पर देखें हमारे पास ये तमाम सवाल जब चेंज होगा, नेक्स्ट स्टेप में देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। मैं लिखूँगा x की पावर क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 7x
ठीक है, प्लस 8 है हमारे पास। नीचे वैल्यूज चेक करते हैं, क्या है हमारे पास x प्लस 4 होल का स्क्वायर, क्या है x माइनस 5 इज इक्वल टू 1 लिखा है। फिर क्या है हमारे पास प्लस, ठीक है, वैल्यूज लिखेंगे, क्या है हमारे पास माइनस x का स्क्वायर प्लस 31 x प्लस 88। अब यहाँ पर आपने एक बात समझनी है, यहाँ पर एक चीज़ समझेंगे, ये जो हमारे पास वैल्यू लिखी गई है हमारे पास, ये जो है ये कहाँ से आए। जब हम इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाएंगे, ठीक है, नीचे वाले को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाएंगे तो ये यहाँ से आए। जब हमने यहाँ से नीचे वाले को स्टार्ट किया, सॉल्व करते 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 हमारे पास ये वैल्यू यहाँ तक आई जो हमने यहाँ पर लिखी, तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू की जगह हम ये वाली वैल्यू लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि जब हमने इसको सॉल्व किया तो फाइनल आकर ये हमारे पास यहाँ रुकी, तो इसकी जगह वापस हम ये वैल्यू लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। हमारे पास क्या है, x प्लस 4 होल का स्क्वायर x माइनस 5। ये बात आपको समझ आ गई कि ये हमने जब तमाम ये वैल्यू कहाँ से आई, ये वैल्यू हमारे पास कहाँ से आई, जब स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाएंगे, जब हमने इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया था तब जाके हमारे पास ये वैल्यू आ गई थी। अब हम इस वैल्यू की जगह वापस ये वाली वैल्यू लिख सकते हैं। बार बार एक चीज़ रिपीट करना अच्छा नहीं होता, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, एक चीज़ यहाँ पर आपने याद रखनी है, ये हमें लास्ट में फिर से काम आएगी। ये लाइंस आपके समझाने के लिए कर रहा हूँ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारे पास वैल्यू है, हमने सिर्फ इस वाले साइड पर काम करना है। जो ब्रैकेट मैंने लगाया आपके समझाने के लिए, इस वाले साइड को हमने ऐसे ही छोड़ देना है। ये जो ब्रैकेट में मैंने लिखा है, इस वाले हिस्से पर अब हमने काम स्टार्ट कर देना है। हमारे पास फाइनल जब आंसर आएगा तब जाके हम ये वाला हिस्सा इस्तेमाल करेंगे। तो हमने ब्रैकेट वाला हिस्सा उठाया, ये जो हमने लिखा है, अब हमने इसको ही इस्तेमाल करना है और आगे सॉल्व करना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, कंसीडर, फ़र्ज़ करें, ठीक है। अब हम क्या फ़र्ज़ करेंगे कि ये जो डिनोमिनेटर है इनको हमने अलग अलग करके नाम देने हैं। तो इससे पहले भी हम कर चुके थे पिछले क्वेश्चंस में, काफ़ी आसान है। माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 31 एक्स प्लस 88, ये हमने लिखा। नीचे देखते हैं, नीचे हमारे पास क्या है, वही लिखेंगे, x प्लस 4 होल का स्क्वायर x माइनस 5, ठीक है, ये हमने लिखा इज इक्वल टू। अब पहले इस वाले हिस्से को हमने नाम देना है, क्या है, a। पहले हम क्या नाम देंगे, a का। नीचे वैल्यू क्या है, x प्लस 4, ठीक है। फिर देखते हैं प्लस b का नाम देंगे। अब यही वैल्यू फिर से लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। हम लिखेंगे x प्लस 4, यह हमने लिखा दूसरी दफ़ा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, हम इनको पहले ब्रैकेट को मैं a की पावर देता हूँ, दूसरी ब्रैकेट को मैं 2 की पावर देता हूँ। अब यहाँ पर एक बात समझने की ज़रूरत है, मैथमेटिक्स में जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ हम क्या समझते हैं, 1 है। यहाँ पर कुछ नहीं होगा तो हम क्या समझेंगे, 1 है। इस वजह से 1 हम लिखते ही नहीं हैं। अब आगे चलते हैं, प्लस c का हमारे पास लास्ट वैल्यू क्या है, x माइनस 5। तो हमने क्या किया, ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर थे इनको हमने अलग अलग करके नाम दिए, a, b और c। ये हमने अपने आप से किया था, इसका प्रोसेस ही यही है सॉल्व करने का। अब यहाँ तक आने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो ये हमारे पास डिनोमिनेटर है इसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है इज इक्वल टू की दोनों तरफ, इज इक्वल टू की इस तरफ भी और दूसरी तरफ भी। दूसरी तरफ हमारे पास 3 हिस्से हैं तो तीनों के साथ हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। उसके लिए यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे, मैं लिखूंगा मल्टीप्लाइंग, वैल्यू हमारे पास क्या है, x प्लस 4 होल का स्क्वायर x माइनस 5 ऑन बोथ साइड्स इन इक्वेशन या ऑन इक्वेशन 1, ठीक है। इसको हमने क्या नाम देना है, इक्वेशन नंबर 1 का। अब हमने यही लिखा कि इस वैल्यू को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, किस फॉर्म में बनता है, x प्लस 4 होल का स्क्वायर x माइनस 5 है, मल्टीप्लाई हो रहा है इस वैल्यू के साथ, माइनस x का स्क्वायर प्लस 31x प्लस 88 हमारे पास ये आ रहा है। अब नीचे क्या है, x प्लस 4 होल का स्क्वायर x माइनस 5 है, ठीक है, इज इक्वल टू दूसरी तरफ भी मल्टीप्लाई होंगे, क्या है, x प्लस 4 होल का स्क्वायर क्या है, x माइनस 5 मल्टीप्लाई हो रहा है a के साथ, वैल्यू हमारे पास नीचे क्या है, x प्लस 4 है, ठीक है, ये वैल्यू हमने लिखी। फिर प्लस का निशान है, b के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या है, x प्लस 4 होल का स्क्वायर, फिर क्या है, x माइनस 5, ठीक है, किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, b के साथ, b की वैल्यू क्या है, x प्लस 4 होल का स्क्वायर। आगे देखिए, फिर प्लस है, c के साथ फिर मल्टीप्लाई होगा, x प्लस
4 होल का स्क्वायर, आगे क्या है x माइनस 5, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, c की वैल्यू क्या है x माइनस 5। तो हमने क्या किया, ये वाली वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 के दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई करवाया तो इस शक्ल में है। अब क्या करेंगे, कैंसिलेशन हो रही है, ये तमाम वैल्यू इसके साथ कैंसिल हुए, x प्लस 4 इस स्क्वायर के साथ कैंसिल हुआ। स्क्वायर के साथ क्यों, क्योंकि x प्लस 4 अगर स्क्वायर लिखा हो तो इसका मतलब है 2 दफ़ा है, तो हमने ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल कर दी, अब ये एक दफ़ा रह गया। ये तमाम जो है इस तमाम के साथ कैंसिल हुआ, x माइनस 5 इसके साथ कैंसिल हुआ। अब देखते हैं हमारे पास वैल्यूज़ क्या बचे, मैं यहाँ पर लिखूँगा, ऊपर क्या है माइनस x का स्क्वायर प्लस 31 x प्लस 88 है हमारे पास, इज इक्वल टू, अब a पहले a लिखेंगे वैल्यूज़ बाद में, x प्लस 4 है, x माइनस 5 है, प्लस लिखेंगे b है हमारे पास, b के साथ वैल्यू क्या है x माइनस 5 है, प्लस c लिखेंगे, c के साथ वैल्यू क्या है x प्लस 4 होल का स्क्वायर। इस तमाम को हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। इसको जब हमने सोल्व किया तो हमारे पास इस शक्ल में है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते थे, इज इक्वल टू के इस तरफ जो पहली वैल्यू है x की वो उठा के हमने इस इक्वेशन 2 में इस्तेमाल करनी है। तो उसके लिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पुट x क्या है, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, आगे सॉल्व हो रहा है तो इसको सॉल्व करते हैं, x इज इक्वल टू, ये 4 यहाँ पर पॉजिटिव था, दूसरी तरफ आके नेगेटिव हो गया, ठीक है। इन इक्वेशन 2, अब ये तमाम वैल्यूज़ उठा के, सॉरी ये x की वैल्यू उठा के इक्वेशन 2 में पुट करना है। इक्वेशन 2 में जहाँ जहाँ हमारे पास x आएगा उसकी जगह हम x की ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, काफ़ी सिंपल है, ठीक है। पहले ये माइनस लिखा, अब x की जगह हम क्या लिखेंगे, उसकी वैल्यू क्या है माइनस 4 होल का स्क्वायर, ये x पहले से था, ये माइनस 4x की वैल्यू है, ठीक है, प्लस 31 लिखेंगे, अंदर क्या है माइनस 4 प्लस 88 लिखेंगे, ये लिखा हमने। अब आगे चलते हैं, a लिखूंगा x की जगह उसकी वैल्यू प्लस 4 पहले से मौजूद था। आगे चलते हैं, x की जगह क्या लिखेंगे, उसकी वैल्यू लिखेंगे, क्या है हमारे पास माइनस 4 माइनस 5 पहले से मौजूद था, प्लस b x की जगह उसकी वैल्यू माइनस 5 पहले से मौजूद था, प्लस c x की जगह उसकी वैल्यू प्लस 4 पहले से मौजूद था। तो हमने क्या किया, इक्वेशन 2 में जहाँ जहाँ x आ रहा था उसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दी x की, तो हमारे पास ये इस शक्ल में है। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं ये किस शक्ल में आया। अब देखिए माइनस 4 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करते हैं पहले, माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 4 इज इक्वल, माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन में प्लस हो जाते हैं, 4 4 जार 16, तो ब्रैकेट के अंदर क्या है पॉजिटिव 16, बाहर माइनस की वजह से क्या होगा, माइनस वापस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्लस सॉरी इसको चेक करेंगे एक दफ़ा, प्लस माइनस माइनस 31 जब 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसको चेक करते हैं, हमारे पास क्या आता है, 31 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या है माइनस 124 आया, माइनस 124 प्लस क्या है 88 है, इज इक्वल टू a लिखेंगे, ये नेगेटिव 4 पॉजिटिव 4 के साथ कैंसिल हुआ, 0 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं मगर साइन माइनस का लगता है, प्लस b लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाता है मगर साइन माइनस का लगता है, 4 और 5 9 होते हैं, प्लस c है, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ कैंसिल हुआ, क्या आया हमारे पास 0 ही आया। अब आगे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। माइनस 16 माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, ठीक है। माइनस 16 और 124 क्या आते हैं हमारे पास, हम लिखेंगे यहाँ पर माइनस 16 और 124 हमारे पास आते हैं माइनस 140 प्लस 88 इज इक्वल टू, ए जब 0 के, याद रखिए 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाए आंसर 0 आ गया, ए जब 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0, 0 जब माइनस 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0 ही आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, बी जब 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 9b ही आएगा। आगे चलते हैं, प्लस क्या है 0 है तो 0 को हम 0 ही लिखेंगे। आगे सोल्व करते हैं, माइनस 140 से 88 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, माइनस 52 ही बचेगा, दूसरी तरफ क्या होगा 9b होगा। एक दफ़ा चेक कर लेते हैं, 140 माइनस करेंगे कितना 88, हमारे पास 52 ही आता है, बिल्कुल करेक्ट है। आगे सॉल्व करते हैं, देखें माइनस 52 इज इक्वल टू, ये जो 9 है b के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है,
ठीक है, बीच में कोई साइन नहीं है, तो दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास डिवाइड हो गया, b को सेम एज इट इज़ लिखेंगे। अब ये जो माइनस है वो इस माइनस के साथ कैंसिल हुआ, तो हम इसको सीधा करके लिखेंगे b इज इक्वल टू क्या है 52 अपॉन क्या हुआ 9। ये हमारे पास क्या आया, b की वैल्यू आई। अब हमने आगे जो हमने इस्तीफ़ा क्या यूज़ किया, हमने x की ये वाली वैल्यू यूज़ की, तो हमारे पास b का आंसर है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम x की ये वाली वैल्यू इस्तेमाल करेंगे। तो इसको मैं सीधा करके लिखता हूँ, ठीक है, मेरे पास जगह कम है, इस वजह से मैं साइड से अगला स्टेप साइड पे करते जा रहा हूँ, ठीक है। a इज इक्वल टू -1 माइनस 218 अपॉन क्या है 81, सॉरी इसको 81 कर दे, ठीक है, अपॉन 81। हमारे पास ये इस शक्ल में है। अब यहाँ पर देखें, मैथमेटिक्स में जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ हम क्या समझते हैं 1 है, ये मैं आपके समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। अब हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। इन दोनों का एलसीएम जब हम लेंगे हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 81 ही आएगा। सबसे पहले मैं a लिख लेता हूँ, a इज़ इक्वल टू, दोनों का एलसीएम लिया हमने, हमारे पास क्या आया 81 लिया। अब 1 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि हमारे पास 81 आ जाए, तो हम 1 का टेबल जब 81 तक पढ़ेंगे 1 81 आर 81 ही आएगा, ठीक है। अंदर हमारे पास क्या है -1 है, फिर साइन कौन सा है, माइनस का। अब 81 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 81 आ जाए, 81 का टेबल जब 1 तक पढ़ेंगे हमारे पास 81 ही आएगा। आगे हमारे पास क्या है 218, ठीक है, ये हमारे पास इस शक्ल में है। अगला स्टेप है इसका मैं यहीं पे करता हूँ, a इज़ इक्वल टू, अब देखिए प्लस माइनस माइनस 81 1 जार 81, फिर माइनस है 1 जब 280 के साथ मल्टीप्लाई होगा हमारे पास यही ही आएगा। नीचे क्या है 81 है, यहाँ तक सवाल आया। अब आगे इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। हमारे पास क्या है a इज़ इक्वल टू, अब इन दोनों को आपस में ऐड कर लेते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या बनता है। यहाँ पर देखें मैं लिखूँगा 81, हमारे पास क्या है 299 आया। तो माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं प्लस, मगर साइन माइनस का लगता है, दोनों जब ऐड होंगे क्या आएगा 299 अपॉन क्या है 81। ये हमारे पास क्या हुआ a का आंसर आया। अब हमारे पास 3 वैल्यूज़ आई, a b और c की वैल्यूज़ आई। अब हमने ये तीनों वैल्यूज़ उठा के इक्वेशन नंबर उसमें पुट कर देना है। हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 था या 2 था, अभी मैं भूल गया क्योंकि मैंने रेस कर दिया था, वहाँ पर हमने इसको पुट कर देना है। आपने क्या करना है, ये जो ऊपर लिखा गया है आपने इसको नहीं लिखना, ये मैंने अपने आप के लिए लिख लिया क्योंकि बकाया मैंने रेस कर दिया, ठीक है। आपने इसके नीचे जो मैं लिखवा रहा हूँ वो आपने लिखना है। अब हम क्या करेंगे, फिर से लिखेंगे पुट, ये हमारे पास सेकंड वैल्यू क्या है x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है, इम्प्लाइज दैट। अब ये सॉल्व हो रहा है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 5 नेगेटिव था, इज इक्वल टू की दूसरी तरफ आके क्या हुआ पॉजिटिव इन इक्वेशन 2। अब हम ये वाली वैल्यू उठा के कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। देखते हैं क्या बनता है। यहाँ पर जहाँ जहाँ इक्वेशन 2 में हमारे पास x आएगा उसकी जगह ये वैल्यू पुट कर लेते हैं। आपके लिए मैं एक दफ़ा फिर से क्या करूँगा, इक्वेशन 2 लिख लेता हूँ, प्लस 31x प्लस 88 इज इक्वल टू a क्या है x प्लस 4, आगे क्या है x माइनस 5 प्लस b x माइनस 5 प्लस c x प्लस 4 होल का स्क्वायर क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 में जहाँ जहाँ x आएगा x की ये वाली वैल्यू पुट करते हैं। पुट करेंगे, माइनस लिखेंगे, क्या है हमारे पास x की वैल्यू क्या है 5, तो उसके ऊपर स्क्वायर लिख दिया, प्लस 31 लिखेंगे, x की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे, प्लस 88, ठीक है, इज इक्वल टू a लिखेंगे, x की जगह उसकी वैल्यू प्लस 4, x की जगह उसकी वैल्यू -5 पहले से है, प्लस b लिखेंगे, x की जगह उसकी वैल्यू -5 पहले से है, प्लस c x की जगह उसकी वैल्यू +4 पहले से है होल का स्क्वायर। तो x इक्वेशन 2 में जहाँ जहाँ x आ रहा था उसकी जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी, हमारे पास ये इस शक्ल में है। इसको आगे सॉल्व करते हैं। 5 5 जार क्या होता है 25 माइनस 25 प्लस 31 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, देखते हैं क्या आता है। 31 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या बनता है 155। यहाँ पर हम लिखेंगे 155 प्लस 88
इज इक्वल टू ए लिखेंगे। 5 और 4 कितने होते हैं 9, ये पॉजिटिव 5 नेगेटिव 5 के साथ कैंसिल हुआ 0 प्लस बी लिखेंगे, ये 5 दोनों कैंसिल हुए 0 आएगा प्लस सी लिखेंगे। 5 और 4 कितने होते हैं 9 होल का स्क्वायर। आगे सॉल्व हो रहा है तो इसको कर लेते हैं। अब देखें 155 प्लस 88 क्या बनता है 243 माइनस होगा 25, हमारे पास क्या बच रहा है 218, ये हमारे पास बचा इज इक्वल टू। दूसरी तरफ चलते हैं। अब याद रखिए 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाए आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा। a जब 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा 9a जब 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा क्या आएगा 0 ही आएगा, प्लस b जब 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0 ही आएगा, प्लस अब देखें 9 का स्क्वायर क्या होता है 9 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 81। 81 जब c के साथ मल्टीप्लाई होगा क्या आएगा हमारे पास 81c ही आएगा। आगे चलते हैं क्या आएगा हमारे पास 218 इज इक्वल टू, सॉरी इसके साथ c लिख लें, ठीक है 81c आया हमारे पास। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। 218 मैंने लिखा इज इक्वल टू c, ये जो 81 है c के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, बीच में कोई साइन नहीं है तो क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। दूसरी तरफ आके ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, इसको डिवाइड करवाते हैं इज इक्वल टू कि इस तरफ आके क्या हुआ 81 हमारे पास यहाँ आकर डिवाइड हुआ। इसको सीधा करके लिखते हैं हमारे पास क्या है c इज इक्वल टू 218 अपॉन क्या है 81, ये हमारे पास क्या आया c की वैल्यू आई। अब हम इस सवाल को आगे बढ़ाते हैं तो उसके लिए यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा नाउ एक्सपेंडिंग इक्वेशन 2। अब जो हमारे पास इक्वेशन 2 है उसको हमने आगे सॉल्व करना है। उसके लिए यहाँ पर इक्वेशन 2 एक दफ़ा फिर से मैं लिख लेता हूँ। हमारे पास क्या है माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 31 एक्स प्लस 88, ठीक है, इज इक्वल टू ए है हमारे पास x प्लस 4 x माइनस 5 है प्लस b है x माइनस 5 है प्लस c है x प्लस 4 होल का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है इक्वेशन नंबर 2 हुआ। अब हमने क्या करना है इसको एक्सपेंड करना है, आगे सॉल्व करना है। यहाँ पर आपने ध्यान देना है ये जो वैल्यू है हमारे पास ये लाइंस आपके समझाने के लिए हम क्या समझेंगे a प्लस बी है, तो उसके लिए यहाँ पर हम हवाला देंगे रेफरेंस देंगे कि भाई हमें एक बात मालूम है कि a प्लस बी होल का स्क्वायर जब आता है तो इसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं, किस फॉर्मूले के बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो इस वाले हिस्से को हमने इसमें कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। सॉल्व करते हैं सवाल। हमारे पास क्या है माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 31 एक्स प्लस क्या है 88 है इज इक्वल टू ए लिखेंगे। अब ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं। कैसे, ये जो x है पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा फिर 4 जो है इस तमाम के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो मैं लिखूंगा x जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा x का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस x जब 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस 5x। अब 4 का बारी है। 4 जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा 4x आर 4x प्लस माइनस माइनस 4 5 आर 20 प्लस b लिखेंगे x माइनस 5 है। आगे चलते प्लस c है। अब यहाँ पर देखिए इसको हमने इसमें कन्वर्ट कर देना है। a का स्क्वायर, a हमारे पास क्या है x का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का है, ठीक है। a और b, a हमारे पास क्या है x है, b हमारे पास क्या है 4 है प्लस अब क्या करेंगे b का स्क्वायर है, b हमारे पास क्या है 4 है तो 4 का स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। ये तमाम मैंने यहाँ पर लिख दिया, थोड़ा सा मैंने ऊपर लिख दिया था क्योंकि मेरे पास जगह कम थी। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 31 एक्स प्लस 88 इज इक्वल टू ए लिखेंगे। फिर से देखें x का स्क्वायर माइनस 5x में से 4x गए तो हमारे पास माइनस x माइनस 20 प्लस b लिखेंगे। हमारे पास क्या है x माइनस 5 है प्लस c लिखेंगे। हमारे पास क्या है x का स्क्वायर 2 4 आर 8 होता है और साथ में क्या है x है प्लस 4 का स्क्वायर क्या होता है 60। तो तमाम को सॉल्व करने के बाद हमारे पास सवाल कुछ इस फॉर्म में आया। यहाँ तक आने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम दोनों तरफ इज इक्वल टू की दोनों तरफ देखेंगे x की सबसे ज़्यादा पावर क्या है। जब हमने देखा तो x की सबसे ज़्यादा पावर हमारे पास क्या रही x की 2 है, तो वो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। अब हम क्या करेंगे, इस जो x की पावर 2 है जो सबसे ज़्यादा है इसके कोफिशिएंट चेक करेंगे। कोफिशिएंट क्या होता है एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 3x है। अब ABCD अल्फ़ाबेट्स किसी के साथ भी अगर कोई नंबर लिखा गया हो उसे क्या कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं। अब देखेंगे कि एक्स स्क्वायर के साथ कौन से कोफिशिएंट लिखे हुए हैं।
उसके लिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इक्वेटिंग, ये चीज़ें आपने लाजमी लिखनी है, ठीक है। इक्वेटिंग कोफिशेंट एक्स का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों साइड्स पर अब हमने चेक करने हैं। पहले इज इक्वल टू के इस तरफ देखते हैं, हमारे पास क्या है, x के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है। याद रखें मैथमेटिक्स में जहां पर कुछ नहीं होता वहां हम क्या समझते हैं, 1 है। तो यहां पर x के साथ क्या है, 1 है। 1 के साथ क्या है, माइनस है, तो हम -1 इज इक्वल टू की तरफ लिखते हैं, इज इक्वल टू लगा दिया। दूसरी तरफ चलते हैं, यहां पर x है, x का स्क्वायर है, x के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है मैथमेटिक्स में, जहां पर कुछ नहीं होता वहां हम क्या समझते हैं, 1 है। अब 1 के बाद क्या है, ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद है a। अब 1 और a मल्टीप्लाई होंगे, क्यों, क्योंकि बीच में ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन। 1 जब a के साथ मल्टीप्लाई होगा a ही आएगा। अब अगला जो x का स्क्वायर है वो हमारे पास यहाँ है। मैथमेटिक्स में जहां पर कुछ नहीं होता वहां हम क्या समझते हैं, 1 है। 1 जब c के साथ मल्टीप्लाई होगा c ही आएगा। क्यों मल्टीप्लाई हुआ, क्योंकि बीच में ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन। हमारे पास ये इस शक्ल में आए, -1 लिखूंगा इज इक्वल टू, ए की वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं है तो ए को हम सेम एज इट इज लिखेंगे, प्लस सी की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की थी वो हम लगा देंगे, क्या है 218 अपॉन क्या है 81। ये तमाम वैल्यूज़ हमारे पास इस शक्ल में आए। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें हम क्या करते हैं, मैं लिखूंगा -1, ये जो 200 ये तमाम वैल्यू 218 अपॉन 81 यहाँ पर क्या हो रही है, प्लस है। दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगी, माइनस, क्या है 218 अपॉन क्या है 81 इज इक्वल टू a। हमारे पास इस शक्ल में आई। तो इसको मैं सीधा करके लिखता हूँ, ठीक है, मेरे पास जगह कम है, इस वजह से मैं साइड से अगला स्टेप साइड पे करते जा रहा हूँ, ठीक है। a इज इक्वल टू -1 माइनस 218 अपॉन क्या है 81, सॉरी इसको 81 कर दे, ठीक है, अपॉन 81। हमारे पास ये इस शक्ल में है। अब यहाँ पर देखें मैथमेटिक्स में जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ हम क्या समझते हैं, 1 है। ये मैं आपके समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। अब हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। इन दोनों का एलसीएम जब हम लेंगे हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 81 ही आएगा। सबसे पहले मैं a लिख लेता हूँ, a इज इक्वल टू, दोनों का एलसीएम लिया हमने, हमारे पास क्या आया 81 लिया। अब 1 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि हमारे पास 81 आ जाए, तो हम 1 का टेबल जब 81 तक पढ़ेंगे 1 81 आर 81 ही आएगा, ठीक है। अंदर हमारे पास क्या है, -1 है, फिर साइन कौन सा है, माइनस का। अब 81 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 81 आ जाए, 81 का टेबल जब 1 तक पढ़ेंगे हमारे पास 81 ही आएगा। आगे हमारे पास क्या है 218, ठीक है, ये हमारे पास इस शक्ल में है। अगला स्टेप इसका मैं यहीं पे करता हूँ, a इज इक्वल टू, अब देखिए प्लस माइनस, माइनस 81 1 आर 81, फिर माइनस है 1 जब 280 के साथ मल्टीप्लाई होगा हमारे पास यही ही आएगा। नीचे क्या है 81 है। यहाँ तक सवाल आया। अब आगे इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, a इज इक्वल टू, अब इन दोनों को आपस में ऐड कर लेते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या बनता है। यहाँ पर देखें मैं लिखूँगा 81, हमारे पास क्या है 299 आया। तो माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस, मगर साइन माइनस का लगता है। दोनों जब ऐड होंगे क्या आएगा 299 अपॉन क्या है 81। ये हमारे पास क्या हुआ, ए का आंसर आया। अब हमारे पास 3 वैल्यूज़ आई, ए बी और सी की वैल्यूज़ आई। अब हमने ये तीनों वैल्यूज़ उठा के इक्वेशन नंबर उसमें पुट कर देना है। हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 था या 2 था, अभी मैं भूल गया क्योंकि मैंने रेस कर दिया था, वहाँ पर हमने इसको पुट कर देना है। तो उसके लिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पुट वैल्यूज़ ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन 2। अब आपने इसको क्या करना है, ए बी और सी की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर देना है। अब अपनी कॉपी में देखिए, इस वाले हिस्से को हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया गया, अगर नहीं दिया है तो आप इसको इक्वेशन 1 का और इस हिस्से को इक्वेशन 2 का नाम देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ए बी और सी की वैल्यूज उठा के इसमें पुट कर देनी है। तो पुट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले इक्वेशन 2 लिख लेता हूँ, -x का स्क्वायर प्लस 31 x प्लस 88 है हमारे पास, ठीक है, ये हमने लिखा। नीचे क्या है, x प्लस 4 होल का स्क्वायर, x माइनस 5 है, ठीक है, ये हमने लिखा। इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर लेता हूँ, इज इक्वल टू a अपॉन, नीचे देखिए क्या वैल्यू है, x प्लस 4 है, प्लस b है, क्या है हमारे पास x प्लस 4 होल का स्क्वायर, प्लस c है, c के नीचे क्या है x माइनस 5, ठीक है। ये हमारे पास क्या हुआ, इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम क्या करेंगे, a b और c की जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं ये हमने फाइंड आउट कर दी थी, यहाँ पर हम पुट करेंगे।
तो यहाँ पर क्या है, माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 31x प्लस 88 है। ठीक है, नीचे चलते हैं, नीचे क्या है, x प्लस 4 होल का स्क्वायर x माइनस 5 है, इज इक्वल टू a की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे, क्या है, माइनस 299 अपॉन क्या था, 81 है, ये हमने लिखा। नीचे क्या है, x प्लस 4 है, प्लस लगाएंगे b की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 52 अपॉन क्या है, 9 है। नीचे क्या है हमारे पास, x प्लस 4 होल का स्क्वायर प्लस c की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास क्या है, 218 अपॉन क्या था, 81 था। सॉरी, इसको करेक्ट कर ले, ये हमारे पास 18 ही है। ठीक है, ये हमारे पास 18 ही है, ये हमने लिख लिया। अब नीचे क्या है हमारे पास, x माइनस 5, तमाम वैल्यूज़ में पुट कर दी। अभी आगे सॉल्व हो रहे तो कर लेते हैं। माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 31, x प्लस 88, नीचे हमारे पास क्या है, x प्लस 4, क्या है, x माइनस 5। ठीक है, इज इक्वल टू, अब ये जो देखें, जो डिवाइड हो रहा है, जो नीचे वाली रकम है वो ऊपर क्या है, डिवाइड हो रही है, तो ये नीचे आके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, किस शक्ल में आ जाएगी, माइनस 299 ऊपर रह जाएगा, 81 जो ऊपर डिवाइड था नीचे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारे पास ये इस शक्ल में आ जाएगा। ठीक है, प्लस यही काम इस तरफ भी होगा, 9 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, नीचे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, x प्लस 4 होल का स्क्वायर प्लस c के साथ, सॉरी यहाँ पर भी यही काम होगा, 18 जो है ऊपर क्या हो रहा था, डिवाइड था, तो ये नीचे आके क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 5 के साथ। ठीक है, x माइनस 5 के साथ ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, तो तमाम वैल्यूज़ हमारे पास इस शक्ल में आए। अब एक बात पे आपने ध्यान देना है, वापस चलेंगे स्टार्ट में, जब मैंने आपको बताया था हमारे पास जब इक्वेशन 1 आया था, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि हम सिर्फ इस वाले हिस्से पर काम करेंगे। जब इस तमाम को जब हमने सोल्व किया, पूरा प्रोसेस किया, तो हमारे पास ये वाला साइड देखिए किसके बराबर आया, इसके बराबर आया, ये वाला साइड बराबर आया इसके, ये वाला साइड देखिए और ये वाला साइड देखिए, दोनों सेम है। ठीक है, जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये वाला साइड बराबर है इसके, तो अब हम इस जगह पर इसकी जगह ये वाला साइड लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये बराबर आ रहा है इसी साइड के, तो यही लिखेंगे। उसके लिए यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, इक्वेशन 1 बिकम्स, अब इक्वेशन 1 जो है वो हमारे पास किस शक्ल में आ जाएगा, देखते हैं। सबसे पहले हम ये वाला हिस्सा लिख लेते हैं, क्या है, x का क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8 है हमारे पास। नीचे क्या है, x प्लस 4 होल का स्क्वायर x माइनस 5 है। ठीक है, इज इक्वल टू 1 लिखेंगे, प्लस है हमारे पास। ये तमाम साइड जो है देखिए किसके बराबर आ रहा है, इसकी जगह, तो इसकी जगह हम उठा के ये वाला लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखें क्या है हमारे पास, माइनस 299 अपॉन क्या है, 81, x प्लस 4 है, फिर क्या है हमारे पास, प्लस 52 है हमारे पास, 52 अपॉन क्या है, 9x प्लस 4 होल का स्क्वायर, फिर प्लस है 218 है हमारे पास, नीचे क्या है, 18 अपॉन क्या है, ब्रैकेट है x माइनस 5। ये तमाम हमने क्या किया, इस फॉर्म में। अब यहाँ पर देखिए माइनस प्लस ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो हमने क्या किया, एक दफ़ा फिर मैं समझा दूँ, इससे पहले मैंने स्टार्ट में बताया था कि हम इस वाले हिस्से पे काम करेंगे। इस तमाम हिस्से, ये वाला हिस्सा छोड़ दिया था, तमाम को सॉल्व करते करते हमारे पास यही हिस्सा इसके बराबर है। तो अब हमने इसकी जगह जो हमने बराबर लाया वो हमने यहाँ पर लिख दिया, हमारे पास ये इक्वेशन इस फॉर्म में बनी, यही हमारा आंसर है। सवाल हमारे पास क्या था, सिंगल फ्रैक्शन में, हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन पार्ट्स में तब्दील कर दिया था, यही हमसे मांगा गया था। तो इस तरह हमारा ये वाला एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुआ।